चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से वहीं से जहाँ पे लास्ट छोड़े थे। ये देखा था हम लोगों ने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कि मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या फिर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्योंकि ट्रू पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ट्रू नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दो अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर आते हैं और सब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं एक दो, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो सबसे पहला क्या है, बहुत आसान है, अभी बताया। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज, क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन, बी सर। क्या बी, ठीक है, सबको लग रहा होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, बी बोलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट इसके आगे आते हैं। देखो क्या है, क्या बोला कि द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड अब हम लोग सोचते हैं कि किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। तो और वो कौन सा इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से, मेटेलिक फ्लूइड की वजह से, ठीक है। इन दिस, और किस जगह पे, आउटर कोर में। तो इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, डायनामो इफेक्ट, मैग्मा, अर्थ फोर्स। बी। फिर से सोचो, सोचो, हाँ चलो ठीक है। और बाकी लोग, ठीक है, तो डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये जो अर्थ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। चलिए अब जो हम लोगों को देखना है न्यू टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तीन चीजें देखे थे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पहला था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिप, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिप, ध्यान रखिएगा, इंक्लिनेशन और डिप एक ही होता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या करते हैं ना, डिक्लिनेशन को डिप लिख के आ जाते हैं, डिक्लिनेशन को क्या लिख देंगे, डिप लिख देंगे, बट एक्चुअली होता नहीं। तो डिक्लिनेशन आपका क्या है, क्या बोल रहे जेडी सर, ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कुछ नेटवर्क इशू होगा, और अरे नेटवर्क इशू अगर इशू आ रहा है आप तो, मैं तो मैक्सिमम टाइम इशू पे ही क्लास लेता हूँ ना, वहीं पे आ जाओ, दिक्कत क्या है, पीछे ही बैठ जाओ, मेरे ही पीछे बैठ जाओ, तो समझ में आ जाएगी बातें। तो अभी क्या है कि हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है, तो वो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिक्लिनेशन और डिप सेम नहीं होता, ठीक है। डिक्लिनेशन और डिप सेम नहीं होता है, इंक्लिनेशन और डिप सेम होता है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है, डिक्लिनेशन एंड डिप, क्योंकि डी डी से है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो इस चीज को प्रिकॉशन लेना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ठीक है। नाउ अभी क्या है ना कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब देखो, अभी अपने एक क्या किया कि मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन लिया, ठीक है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने दिया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो बताया था कि वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किधर से किधर जा रहा था भाई, साउथ से नॉर्थ। देखो ये गया ऐसा, साउथ से नॉर्थ गया। तो इस साउथ से नॉर्थ में जाने के टाइम यहाँ पे देखो इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखो ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा एक कहाँ जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक हमने ले लिया कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, ध्यान रखना, बी एच से। और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी वी से, बी वी यानी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और बी एच यानी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी एच और बी वी का याद करो, वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल देते। अगर एक वेक्टर इधर जा रहा था, एक वेक्टर इधर जा रहा था, तो इसका जो रिजल्टेंट जाता था वो बीच से जाता था, है ना। तो ये बी एच और बी वी का जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाएगा, ये देखो, ये बी एच जाएगा नीचे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं बी।
ठीक है। बी किसी किताब में बी आर भी लिखा होगा इन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बट हम लोग बी लेके चलेंगे सिंपली अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के साथ जो एंगल बना रहा है, किस प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। देखो, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। अब बोलोगे सर ये क्यों मेंशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन ही क्यों मेंशन कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन मेंशन करने का एक रीजन है उसका। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊं, इस फिगर में आप जाओगे, ठीक है, ये देखो वापस से अगर इस फिगर में जाएंगे, हाँ ये जो फिगर है, इस फिगर में अब देखो बी का जो एंगल है, आप बताओ तो यहाँ से देख के बताओ ना, बताना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप खुद सोचना कि क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है क्या, बताओ तो। नो सर। बाकी लोग, क्या बाकी लोग ये फील कर पा रहे हैं कि अर्थ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन से, ये वाला ये एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन से, वो एंगल और जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन का हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है, वो एंगल दोनों डिफरेंट है, राइट। तो इसीलिए हमने मेंशन किया कि जो एंगल होना चाहिए वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन का मतलब हो गया कि हम लोग इसको एंगल नहीं लेना है, ज्योग्राफिकल में नहीं लेना है, हम लोगों को क्या लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। देखो ये वाला पहला वाला बता रखा है ना, सामने वाला प्लेन इस जगह पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस वन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, सामने वाला जो ब्लू वाला है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि बी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और यहाँ पे ये एंगल डेल होगा। ठीक है, देखो थीटा ये एंगल था, दोनों के बीच का ये एंगल थीटा था, लेकिन जो डेल होगा वो डेल ये होगा। अब बहुत लोग बोल सकते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं कि ये डेल ले लेते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट डिप या फिर फॉल्स डिप, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, हम लोग आगे जा करके निकालेंगे, रिलेशन भी निकालेंगे कि अपेरेंट डिप और ट्रू डिप में क्या रिलेशन है, यानी कि अगर ये डेल वन डेल टी ट्रू डिप है और ये डेल ए अपेरेंट डिप है, तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया, वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन लिया है कि जो एंगल लेना है वो एंगल हमें किसमें लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में लेना है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन में हमें नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो वो डेफिनेशन एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टोटल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप सही से देखोगे तो ये जो डेल है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया तो ये डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया तो डेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ अभी हमारे पास है, मान लो यहाँ पे क्या लिया हमने, अर्थ लिया, ये देखो अर्थ का आ गया। अब इस लाइन में अगर ये जो एंगल है यहाँ पे पहुंचेगा, जो पॉइंट है यहाँ पे पहुंचेगा, यानी इक्वेटर पोल्स, ये पोल्स हो गए, ठीक है। तो पोल्स हो गया तो हम लोगों का पोल्स पे एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा वो क्या निकाल देंगे हम लोग, वो निकाल लेते हैं 90 डिग्री। एट द पोल्स एंगल ऑफ डिप बिकम्स 90 डिग्री। और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, दूसरी जगह हमारा हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा आता है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा ये है एंगल, तो ये एंगल जो बन जाएगा, ये डिप ले लेंगे। तो अभी बताओ यहाँ पे इक्वेटर पे क्या आ जाएगा, ये एंगल अगर हम लोग डेल है तो ये डेल है, तो बताओ यहाँ पे इक्वेटर होता था, अब ये पॉइंट जो है वो यहाँ नीचे इस जगह पे आ गया, तो इस जगह पे आ गया तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। और ये पॉइंट अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा इक्वेटर पे, तो ये जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वहां पे पोल्स पे हमारा एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 90 डिग्री, और इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आपका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि एंगल ऑफ डिप पोल्स पे कितना होता है, एंगल ऑफ डिप आपका इक्वेटर पे कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी का आप The dip at a place can be determined by an apparent apparatus known as dip circle, जो आपका dip circle का यूज करके हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। और एक्चुअली होता क्या, उसमें कुछ नहीं, मैं मतलब एक मैग्नेटिक निडल होता है जो वर्टिकल प्लेन में फ्रीली आपका मूव कर सकता है, और द पॉइंटेड एंड मूव on over the graduations on the scale which are marked 0 से 0 डिग्री in the horizontal and 90 से 90 डिग्री इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये देखो, ये जो कंपास है ये 0 से, यहाँ देखो ये 0 से आपका मेजर्ड है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है 90 तक, और आगे से ये 90 से 90 होगा। तो ये जो एंगल है जहाँ पे ये मूव करेगा ये हमारा हॉरिजॉन्टल में ऐसा रखेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, वो तो ऐसा एंगल दिखाएगा, ये वाला एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ जो आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। नाउ द डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर एल्टीट्यूड, जो ज़्यादा एल्टीट्यूड पे ऊपर जाओगे तो वो हायर होगा, और स्मॉलर होगा नियर इक्वेटर, क्योंकि वहाँ पे आपकी वैल्यू भी कम होती है। और जो इंडिया में है देखा जाता है कि 0 डिग्री 41 ईस्ट में होता है, 0 डिग्री 41 मिनट्स होता है, ठीक है। कहाँ पे आपका इंडिया का ईस्ट में, दिल्ली के पास क्या होगा 0 डिग्री, ये आपका इंडिया के लिए ये है, दिल्ली के पास ये होता है 0 डिग्री 58 मिनट्स वेस्ट में, मुंबई में, ठीक है। दिल्ली पे 0 डिग्री 41 मिनट्स, और आपका मुंबई में 0 डिग्री 58 मिनट्स, इतना एंगल का आपका डिक्लिनेशन होता है, ये इतना दिखाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे कि इस जगह पे हम लोगों को दस एट बोथ दिस प्लेसेस मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली, मतलब वहाँ पे आपका नॉर्थ पोजीशन हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ को वो शो कर रहा है, ठीक है। नाउ एक और क्वांटिटी है आपका, there is one more quantity of interest if a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in a plane of magnetic meridian, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में वो जो कंपास है वो आपका निडल स्विंग कर सकता है, घूम सकता है, तो वो कब देखेंगे हम लोग द निडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। The dip, thus dip is the angle of the total magnetic field of the earth mixed with the surface of the earth, जो ऐसा एंगल जो सरफेस ऑफ अर्थ के साथ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। नाउ it shows the magnetic meridian plane at a point P on the earth, the plane is a section through earth, मतलब ऐसा प्लेन जो बोले कि अभी अर्थ के थ्रू पास करता है, तो उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन बोलते हैं, जो मैग्नेटिक पोल से या मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा। Now total magnetic field at P can be resolved into a horizontal component and a vertical component, जो अभी दिखाया था फिगर, उसमें दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, BH और B में। The angle that B makes BH with BH is the angle of dip, मैंने यहाँ इसमें I आ गया है, इसको आप लोग रिप्लेस कर लेना डेल से, मैं इसको पीपीटी में चेंज कर लूँगा, ठीक है। I की जगह पे यहाँ पे डेल होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो ये है B, और मैग्नेटिक फील्ड इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपका एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। चलो क्या बताओ, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन सबको क्लियर हुआ? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन सबको क्लियर हुआ? सिंपल सा लैंग्वेज में, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नीचे पार्टिसिपेंट्स में क्लिक कीजिए और बताइए जल्दी से। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं
देखो ये हमारे पास टोटल फिगर है, नेट फिगर ये है, ठीक है। नेट फिगर में यहाँ पे हम लोगों का ये जो बी एच जा रहा है, ठीक है, ये आई आ जाएगा एंगल ऑफ डेप्थ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस वन इज रिजल्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैंने एच ही लिखा है तो आप इसको बी एच लिख लो, बी एच लिखना जो बताया था। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आप बी वी लिखना, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो जाएगा। इस दोनों के बीच का एंगल जो है डी जो दिया हुआ है, ये डी एंगल क्या हो जाएगा आपका, डी एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो हमने थीटा से देखा था। और ये आई एंगल जो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेप्थ या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इन मोस्टली क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ साइड है अर्थ का, द नॉर्थ पोल ऑफ द डिप निडल टिल्ट टुवर्ड टिल्ट डाउनवर्ड, मतलब नॉर्थ पोल का जो निडल होता है, नॉर्थ पोल का मतलब नॉर्थ पोल जो है कंपास का या फिर निडल का, वो डाउनवर्ड दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्या होता है साउथर्न पोल में, वो क्या होता है टिल्ट डाउनवर्ड, मतलब साउथ पोल में लाइकवाइज इन मोस्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल ऑफ द डिप, साउथ पोल नीचे जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना कि नॉर्थ पोल लेंगे तो नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाता था, याद करो। और जो नॉर्थ साउथ पोल लेंगे निडल का, वो अर्थ के साउथ की तरफ जाता था, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता था। बताया था पहले ही मैग्नेट में कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट का वो पोल जो अर्थ के नॉर्थ पोल के साइड दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड दिखाता है, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। Now, to describe the magnetic field of Earth at its point, we need to specify 3 quantities. हम लोगों ने ये देखा क्या, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ, इंक्लिनेशन, और साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, दो चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। और इसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को किससे डिफाइन कर रहे हैं, वी ई से, या फिर आप बी एच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन आप इसको ले लो बी वी, ठीक है। और जो एच ई है ये आपका बी वी ले लो, एच ई जो है इसको आप लिख सकते हो बी एच, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। बी वी हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, बी एच हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको आप बी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बी वी इक्वल्स टू बी साइन, ठीक है, बी साइन डेल। अब बोलोगे सर साइन डेल कैसे लिख लिए, तो डेल यानी कि आई को मैंने बोला था कि आई को क्या कर देना है, डेल कर देना है, डेल हमने लिया था पहले। तो ये देखो इस जगह पे आप जब जाओगे पहले, देखो यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, तो ये एंगल जो आ रहा है इस जगह पे अगर आप सही से देखोगे तो ये एंगल नीचे क्या बना रहा है, आई बना रहा है, ये वाला। अब जिससे एंगल बनाता था, याद करो कि जिससे एंगल बनाता था उससे लेते थे क्या, कॉस। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वाला आ जाएगा बी एच, और बी एच की वैल्यू क्या होगी, ये नीचे अगर हम लोग बी ले रहे हैं, बी की जगह अगर बी ले रहे हैं तो बी एच विल बी इक्वल टू बी कॉस, ये अगर एंगल आई की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डेल ले रहे हैं, ठीक है। तो बी एच विल बी इक्वल टू बी कॉस डेल, है ना। और ये एंगल नीचे इससे एंगल नहीं बना रहा, तो इससे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो साइन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं बी, और बी वी जो है वो तो बी है, तो यहाँ पे बी वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी साइन डेल, ठीक है। क्या समझ में आया कि बी एच और बी वी का वैल्यू कैसे निकाले हैं, ये बताओ। क्या बी एच और बी वी का वैल्यू सबको समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर वाले से एंगल डेल बना रहा है तो वहां पे कॉस डेल लिख दिए, नीचे वाले से एंगल नहीं बनाया तो उसको साइन डेल लिख दिए। बाकी लोगों को क्लियर है ये, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाता है कि एक आ जाता है बी एच इक्वल्स टू क्या, बी कॉस डेल, और दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाएगा बी वी
इक्वल्स टू बी साइन डेल। अब हमें आपको अगर पूछा जाए कि आपको टैन डेल की वैल्यू निकालनी है, तो आप बताओ कि टैन डेल की वैल्यू कितनी होगी? आप ही लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि टैन डेल की वैल्यू बताओ आप, तो टैन डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BV by BH। और bh दोनों को इक्वेशन 2 को क्या करोगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दोगे। ये इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। तो साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस डेल यानी टैन डेल, और ये क्या हो जाएगा, टैन डेल की वैल्यू हो जाएगी BV बाई BH, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको पूछे कि B, अब हम लोगों को रिलेशन पूछ रहा है, सिंपल हम लोगों को रिलेशन पूछ रहा है कि B, BH और BV, तो देखो इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर डेल और कॉस स्क्वायर डेल 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो पहला वाला का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर BH का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। और जो दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा, BV स्क्वायर, और BV स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। अब दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर डेल और कॉस स्क्वायर डेल मिलके हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डेल मिलके हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हम लोगों को दो फॉर्मूला मिल गया, एक मिल गया टैन डेल इक्वल्स टू BV बाई BH, ठीक है, और दूसरा मिल गया हम लोग को बी स्क्वायर, यहाँ से बी लिख सकते हो, बी की वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अब BH क्या है, BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BV क्या है, तो BV है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, तो B है नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है सबको? बाकी लोगों को यस करके छोड़ दें, जो लोग किए हैं एक बार यस करके छोड़ दें। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं।